रॉकी। तो शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म सबसे ऊपर। धर्म ग्रंथ पवित्र ग्रंथों की 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति की अंतर्गत वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत पुराण, रामायण, महाभारत और स्मृतियाँ आदि आती हैं। वेदों को धर्म ग्रंथ कहा गया है। वेद 4 हैं: यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार गीता है। ईश्वर से सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए वह संस्थापक हैं। अब प्रार्थना संधि काल सनातन धर्म में प्रार्थना का तरीका है। 8 वक्त की संधि होती है। 8 संधियों में सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है। 2 वक्त की संधि बहुत ज़रूरी है, सूर्य अस्त के समय और सूर्य उगते समय। भारत में त्यौहार बहुत होते हैं और ये त्यौहार सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमाओं के आधार पर हमारे देश में त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति और कुंभ बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे त्यौहार भी जैसे दीपावली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, छठ, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, बसंत पंचमी, ओणम, गणेश चतुर्थी आदि आदि। अब भारत में व्रत या कहो उपवास बहुत होते हैं लेकिन उनमें सूर्य संक्रांतियों में उत्सव तो चंद्रमा संक्रांति में व्रतों का महत्व है। व्रतों में एकादशी, श्रावण मास और प्रदोष प्रमुख व्रतों में से एक है। ऋषि मुनि चातुर्मास या साधुजन चातुर्मास अर्थात श्रावण, आश्विन, भाद्रपद और कार्तिक माह में व्रत होते हैं। भारत में दान को बहुत अच्छा कर्म माना गया है। पुराणों में वस्त्र दान, विद्यादान, अन्नदान, अभयदान और धन दान ही अच्छा माना गया है। ग्रंथों में 3 प्रकार के दाता हैं, यह बताए गए हैं: उत्तम, मध्यम, निकृष्टतम। अब भारत को संस्कार के मामले में बहुत आगे माना जाता है, तो सुनिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात क्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, गणवेद, उपनयन, समावर्तन, केशांत, विवाह और वनप्रस्थ, विधानरम, विधारप और श्रद्धाक्रम का भी उल्लेख है। धर्म संस्कारों से कायम कर सकते हैं। भारत में तीर्थ भी हैं, 4 धाम जैसे कैलाश मानसरोवर, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा महत्व रखती है। जगन्नाथ, प्रयाग, काशी, अयोध्या और मथुरा सर्वोच्च तीर्थ हैं। भारत में यज्ञ भी होते हैं,
5 प्रकार के यज्ञ हैं: देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, अतिथि यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ। इन यज्ञों के बिना आत्मा की तृप्ति नहीं मिल सकती, ऐसा मानना। अब लास्ट में जो होता है वो होता है मोक्ष, या कहो स्वतंत्रता नॉर्मल भाषा में। मोक्ष वो है जो स्वतंत्रता कह सकते हैं। ग्रंथों में जीवन मृत्यु को एक चक्र में बताया गया है। जो जीवन मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो जाता है उसे ही मोक्ष कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलता हूँ आपका दोस्त रॉकी। ये जो जानकारी आपको मैंने दी है कुछ भारत की मान्यताओं के आधार पर है और कुछ नेट ब्लॉगिंग से आप तक पहुँचाई गई है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।